कर्मचारी का पैसा बिल बकाया है, आज तक आप उसके लिए कोर्ट नहीं गए। कौन माफिया है जो जबरदस्ती इसको हटाने में लगा हुआ है? हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और लड़ेंगे भी, मरेंगे भी। जो डालमिया नगर, जहां पर सारे कर्मचारियों के कई बरसों से तनख्वाह यहाँ पर बाकी है, टोटल जितने पदाधिकारी हैं सबने अपनी जिंदगी दी है, उसके बच्चे का क्या होगा? डालमिया नगर क्वार्टर बचाओ अभियान को लेकर रोहतास पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। बिहार सरकार को दी कड़ी चेतावनी, नेता को देख हजारों लोग पहुंचे, निकाली पदयात्रा। खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां डेहरी डालमिया नगर के रोहतास औद्योगिक क्षेत्र में रह रहे लोगों को अब न्यायालय से क्वार्टर को खाली करने के लिए 2 सितंबर तक का आदेश मिल चुका है। जहां 1400 क्वार्टर को बचाने के लिए आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव डेहरी पहुंचे। आपको बताते चले कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद डेहरी डालमिया नगर के निवासियों में काफी हलचल सी मच गई है। वहीं क्वार्टर में रह रहे सभी लोगों का चिंता ये है कि अब हमारा कई वर्षों का आशियाना खत्म हो जाएगा। हालांकि इसी मुद्दे को लेकर सोमवार के दिन जाप सुप्रीमो पप्पू यादव डेहरी के डालमिया नगर खेल मैदान में पहुंचे, जहां लोगों के साथ मिलकर सरकार को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर डालमिया नगर के लोगों के घर को छीना जाएगा तो सरकार को गद्दी से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। पप्पू यादव ने कहा कि डालमिया नगर के क्वार्टर में रह रहे लोगों को कभी बेघर नहीं होने देंगे। सिटी कवरेज से शशिकांत ओझा की रिपोर्ट। इसमें सरकार को इंटरफेरेंस करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक पदाधिकारी को संयम दिखाना चाहिए, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि पदाधिकारी महोदय इस चीज़ों में उतावलापन ना दिखाएं, संयम इसको दिखाएं। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है कि डेहरी में जब एक तो ज़मीन नहीं है कहीं पर, जब डेहरी में हमारे पास इतनी बड़ी ज़मीन है तो आधी ज़मीन पहले ही माफिया विभिन्न लोगों के हाथ आपने गिरवी रख दिया, बेच दिया, अब माफियाओं को दे दिया। छोटे छोटे माफियाओं को आप एकदम समझिए कि पौने दाम में आपने सब कुछ बेच दी। तो डेहरी की ज़िंदगी तो आपने माफियाओं के हाथ में दे दिया। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ, अच्छा यहाँ के नेताओं की भूमिका डेहरी के पक्ष में क्यों नहीं है? नेता यहाँ के सांसद, एमपी, मंत्री, संतरी डेहरी को लेकर के, जिस डेहरी से औद्योगिक नगरी जिसको एशिया में मैं समझता हूँ कि डेहरी का नाम एशिया में सबसे ऊंचा था। बिहार में डेहरी से हमको गर्व होता था और सासाराम की पहचान डेहरी से थी। और डेहरी रेलवे स्टेशन दुनिया जानती है, सासाराम नहीं जानता है। दुनिया की सारी एक्सप्रेस डेहरी में रुकती है और डेहरी के ज़िंदगी को ख़त्म करने में लोग लगे हुए हैं। तो हम डेहरी की जनता से अपील करेंगे कि इसमें आप सब लोग सहयोग करिए और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने तक आप हमको मोहलत दीजिए। इस बीच में सरकार से भी हम मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। लगातार सरकार, हम लोकतांत्रिक तरीके से जरूरत पड़ेगी तो हम पदयात्रा भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम निश्चित रूप से भूख हड़ताल पर बैठना भी पड़ेगा। पूरे परिवार को लेकर के तो हम जनता सरकार के सामने बैठेंगे। लेकिन लाठी का कोई सॉल्यूशन नहीं है और तोड़ने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि 2 तारीख को इस तरह के जबरन तोड़ने की कोई प्रक्रिया हुई तो मैं समझता हूँ कि हम लोग के पास मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग अपने अधिकार के लिए और डेहरी को बचाने के लिए सर्वस्व त्यागेंगे।